ओम नमः शिवाय। पैसा कमाना किसका उद्देश्य नहीं होता है। समृद्धि प्राप्त करना कौन नहीं चाहता है। हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों में अनेकों तरीके बतलाए गए हैं इस प्राप्ति के लिए। उन्हीं मंत्रों और उपायों को हम सरल रूप से आपके लिए विश्व सत्य संदेश पर रोजाना लाते हैं, आपको बताते हैं, जिन्हें आप अगर अपनाएंगे तो आपको वह प्राप्त होगा जिसकी आप कामना करते हैं। ठीक है। और जीवन में उपलब्धियों की एक सीमा बनेगी आपके लिए, उपलब्धियों का एक रास्ता बनेगा आपके लिए। तो जीवन में आने वाला हर दिन आपका लाभदायक बने, इसके लिए आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज के डेली रूटीन के इस पंचांग को हम थोड़ा सरल करते हैं। सरल क्या करते हैं? आज आप पश्चिम दिशा में नमस्कार करना और अपनी जो भी आज के लिए मनोकामना हो वो मांग लेना। ठीक, क्योंकि वो जो परम पिता है, परमेश्वर है, सबका है, इसलिए सबकी सुनता भी है। तो धैर्य रखना, तुम्हारा भी टाइम आएगा। ऐ दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। पश्चिम दिशा में आज के देवता को नमस्कार करने के बाद स्क्रीन पर जो आया हुआ मंत्र है, दोनों मंत्र हैं ये, उन दोनों मंत्रों को आप जो है बोलना। ठीक है। स्नान करना और स्नान करने के बाद हो सके तो सूर्य देव को नमस्कार करना, और स्नान न हो सके तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्नान करने से सिर्फ बाह्य शुद्धि होती है, आंतरिक शुद्धि नहीं। अंतर मन आपका शुद्ध है अगर, तो स्नान करने की कोई वो नहीं कहेंगे हम, बाध्यता नहीं है कोई भी। आप आराम से भगवान सूर्य के दर्शन करें और वह प्राप्त करें जिसकी आप कामना करते हैं। आपने देखा होगा कि जो वैज्ञानिक होते हैं कभी कभी तो वो कार्य में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं काम में, कि वो भूल जाते हैं कि स्नान करना भी है। जैसे बाल बिखरे हैं, बिखरे रहने तो कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की भी। तो यदि आपके अंदर उस काम के प्रति लगन है, ईश्वर के प्रति लगन है, आपको वह प्राप्त करना है, तो अवश्य ही इतना छोटा सा कार्य आप रोजाना जरूर करें और देखें आप कि आपको वह उपलब्धि प्राप्त होगी जिसकी आपने कामना की हुई है। क्योंकि यह प्रकृति हमारा जो एफर्ट है वो देखती है, कर्म देखती है हमारा, हमारे द्वारा जो साज श्रृंगार है वह नहीं देखती है प्रकृति। प्रकृति ने कभी साज श्रृंगार नहीं देखा, प्रकृति ने सिर्फ आपके कर्म देखे हैं और कर्म के अनुसार आपको वो लाभ मिला करते हैं और प्राप्त होता है वो। ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे। यह जानकारी अगर लाभदायक लग रही हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। और अब आइए हम लोग कपड़ों की बात करते हैं। देखिए, आज कपड़े खरीदना कष्टकारक रहेगा। आज मतलब 21 दिसंबर 2020 को, ठीक, 21 दिसंबर 2020 को कपड़े खरीदना कष्टकारक रहेगा। खरीदने और पहनने वाले को जल से होने वाली जितनी भी बीमारियां हो सकती हैं वह सारी संभावना रहेगी कि तुरंत हो जाएं, और नहीं भी होंगी तो भी इन फ्यूचर कभी भी घटित हो सकती हैं वो घटनाएं। ठीक है। और हाँ, और विषैले जानवरों से खतरा होगा, तो कपड़ा नहीं ही खरीदना वही ठीक होगा। अच्छा हाँ, एक बात और बता दें कि कपड़ा तो कपड़ा रहा, एक धागा भी मत खरीदना। धागा भी नहीं खरीदना है। अगर उसमें किसी वस्तु में एक कपड़े का टुकड़ा भी लगा आ गया, धागा लगा हुआ तो फिर भी आपको वो दिक्कत करेगा ही करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाएगी। बाकी प्रभु इच्छा है, अगर होना ही होगा तो होकर रहेगा, कोई टालने वाला नहीं है। ठीक है। हमारा काम है आपको बताना, समझाना, समझ में आवे तो आप बिल्कुल उसको अप्लाई करें अपने जीवन में और लाभ पाएं। ठीक। आज आम का पेड़ पब्लिक प्लेस पर लगाएं। यदि न हो सके, न लगा सकें तो कोई बात नहीं, कुछ धन उस पेड़ के नाम पर किसी को भी आप दे सकते हैं, और यह कहे मन में कि यह जो धन है वह आम के पेड़ को लगाने के लिए हम दे रहे हैं। ठीक। रोजाना अपनी आमदनी का धर्मांश जरूर निकालें, ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ईश्वर जरूर से जरूर परमपिता परमेश्वर है, वो देखता सब कुछ है। देखिए, एक कथा मुझको याद आती है कि एक वकील साहब थे, वो कथा है, आपको भी याद होगी, कभी फुर्सत में बड़ी डिटेल में समझाएंगे किसी समय में। लेकिन उसमें क्या हुआ कि दो जो हैं भगवान के देवदूत जो हैं, दोनों कंधों पर हमारे बैठा दिए उन्होंने, सभी के बैठा ले, और हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो राइट साइड का देवदूत लिखता जाता है, और जो हमारे बुरे कर्म हैं
वो हमारे जो लेफ्ट साइड का जो देवदूत है वो लिखता जाता है। ठीक, तो हमारे द्वारा किए हुए जो भी कर्म हैं, अच्छे हों या बुरे हों, वो दोनों रोजाना नोट डाउन होते हैं, रोजाना लिखे जाते हैं। और वही जो कर्म होते हैं उसका हिसाब जब पूर्ण होता है, जिस दिन भी वह कर्म जो बुरे होते हैं वह एक सैकड़ा पार कर जाते हैं, उस दिन आपको कोई न कोई प्रॉब्लम होती है। और जब अच्छे कर्म अगर सैकड़ा पार कर गए तो आपको लाभ मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो हानि और लाभ का प्रतिशत अगर बराबर रहा, इसका मतलब है कि आपके जो बुरे कर्म हैं वो और अच्छे कर्म हैं वो दोनों ही कर्म आपको जो है बराबर बराबर रहे हैं। इसलिए मन से भी अगर आपने कुछ सोचा है तो भी वो जो बैठे हुए हैं आपके कंधे पर, वह आपको ज़रूर से ज़रूर लिख लेंगे और वह उसका हिसाब बाद में कभी होगा। ठीक है ना। ये एक छोटी सी आप मुझे कथा एक याद आती है तो हमने आपके सामने रख दी। खैर, अब बात करते हैं आगे। तो कथाएं तो चलती रहेंगी और डिटेल में कभी हम इसके बारे में बताएंगे क्या वो कथा थी एक्चुअल में। ठीक है ना। तो अपनी आमदनी का धर्मांश जरूर जान निकाला करें। आज आंवले का अचार या आंवला आपको नहीं छूना चाहिए, इससे काफ़ी सारे कष्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं शरीर में, शारीरिक व्याधियाँ। आज नहीं छूना, बाकी आने दिनों में आज आंवले का अचार आप खा सकते हो नेक्स्ट डे में आराम से। ठीक है, आज नहीं छूना। आज दवा का सेवन और निर्माण दोनों ही नहीं करना है, इससे भी आपको प्रॉब्लम होगी। आज का दिन शिक्षा क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र के लोगों के लिए लाभदायक रहेगा, शुभता कारक रहेगा। अन्य क्षेत्रों में थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन इन क्षेत्रों में जो लोग भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो उनको लाभ मिलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यवसाय पर मुझे याद आया कि जब मैं सुबह आपको बताता हूँ ना कि वो पश्चिम दिशा में नमस्कार करें, तो जिस समय भी आप जागा करें, सुबह उठा करें, तो उस दिशा के देवता से अपने व्यवसाय के लिए, अपने दिन भर के कार्यों के लिए ज़रूर से ज़रूर ये प्रार्थना किया करें कि आज का दिन मेरा सर्वोत्तम हो जाए प्रभु। और मेरी मनोकामना यह है कि इतना ना मांग लीजिएगा कभी भी कि वो मतलब वो देने के लिए ही अपने मान लीजिए कि आपने चांद तारे मांग लिए, ऐसा मत। जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो मांगिए, अवश्य ही वो पूर्ण करेगा। तो मांगना बिल्कुल ये एक प्रकार की बेवकूफ़ी कहेंगे इसको हम, ये ठीक नहीं आदत होगी। तो सूरज को ना मांग लीजिए, चांद को ना मांग लीजिए, कहने तारे तोड़ के ला दीजिए, ऐसा नहीं। ये चीज़ें तो गलत होंगी। और किसी भी प्रकार से जो है, हाँ, जो आपकी पकड़ में है, जितनी आपकी सामर्थ्य है वो मांगिए, अवश्य ही वो पूर्ण करता है। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ज़रूर भरता है वो। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आज रुद्राभिषेक करने के बारे में अगर हम बात करें तो रुद्राभिषेक करना आज के दिन कष्टकारक रहेगा। रुद्राभिषेक नहीं करना। ठीक है। आज क्षौर कर्म करना भी जो है ठीक नहीं होगा। उससे मानसिक स्वास्थ्य के खराबी आएगी, आपकी तो आएगी ही आएगी, साथ में परिवार की भी आएगी और शिव भक्ति की हानि भी होगी। ठीक है। तो यह स्थितियां रहेंगी, तो आज यह कार्य नहीं कीजिएगा। और हाँ, हवन करना भी आज धन हानि का संकेत दे रहा है, इसलिए हवन भी मत कीजिएगा। आज का दिन जो है मित्र सप्तमी के रूप में जाना जाता है, इसे सूर्य सप्तमी भी कहते हैं। आज नंदा सप्तमी भी कहा जाता है इस व्रत के दिन। आज के दिन जो व्रत रखा जाता है उसको नंदा सप्तमी व्रत भी कहा जाता है। तो यह इस प्रकार से है आज। तो वर्तमान में खरमास के कारण सोना खरीदना, वाहन खरीदना, घर खरीदना और घर संबंधित सभी प्रकार के जो मांगलिक कार्य हैं वो हानिकारक रहेंगे, हानिकारक परिणाम देंगे। इसलिए कोशिश करें तो इस मास में थोड़ा सा रुक जाइए। अभी कोई जल्दी नहीं है, कोई समय नहीं गुजरा जा रहा है, ऐसा कुछ आफत नहीं गिरी जा रही। थोड़ा धैर्य रखिए और जो है आपको बिल्कुल ही वो परिणाम आएंगे। वो समय आएगा, शुभ समय, जब आप ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं और आप आनंद की अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। अब सुनिए आज का विशेष ग्रह स्थितियों पर आधारित उपाय, जिससे आज और आने वाला कल शुभतामय रहे आपका जीवन में और आप वो आनंद प्राप्त कर पाएं जिसकी आप कामना करते रहते हो अक्सर करके। ठीक है। तो ये जो हमारे उपाय हैं ये इनको अपनाइए, धीरे धीरे करके आपको लाभ मिलेगा अवश्य ही। और किस दिन वो लाभ का अच्छा खासा लाभ दे जाएगा, इसकी कोई ये नहीं है समय सीमा निश्चित, लेकिन हाँ 108 दिन अगर आप लगातार करते रहते तो आपको लाभ मिलने शुरू हो सकते हैं। और ये जो विशेष उपाय हैं इनके तो तत्काल लाभ मिलेंगे, इनकी तो बात ही निराली है, तो तत्काल वाले हैं, बिल्कुल तुरंत आपको लाभ देने वाले हैं। आज क्या करना है, आज आप ईशान्य दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में मुख करें
एक चुटकी पिसी हल्दी अपने अंगूठे और तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर की सहायता, थंब और इंडेक्स फिंगर दोनों को मिला करके उससे ले लें, उसकी सहायता से ले लें और उसे देखते हुए, उस हल्दी को देखते हुए अपनी जो भी आज की मनोकामना हो, इवन मनोकामना ऐसी हो, कोशिश करें कि जो एक ही रहे और प्रतिदिन आप मांग सकें इस तरीके की। तो एक हफ्ता कम से कम हो जाए, और एक हफ्ता ना हो तो 108 दिन तो कर ही लेंगे। तो प्रतिदिन आपकी मनोकामना, लेकिन आज की जो मतलब ज़्यादा ज़रूरी मनोकामना है वो ज़रूर कहिएगा और वो मांगिएगा कि आज फलाना काम मेरा हो जाए, तुम्हारी स्थिति है ऐसी। तो वो मनोकामना कहें और हल्दी को उसी दिशा में उछाल दें। देखिए, हम फिर कहेंगे आपको कि ऐसा कुछ नहीं मांगना है जो आपकी पहुंच से दूर की बात हो। कि मान लीजिए आप अभी 12-13 साल के बच्चे हैं और आपने कह दिया नहीं हवाई जहाज हमको चाहिए, तो वो तो भाई गलत बात हो गई, पूर्णतः गलत है 100%। इसलिए ऐसी चीज़ नहीं। हाँ, आप अगर अभी 12-13 साल के हैं और शिक्षा काल में चल रहे हैं तो अपने लिए शिक्षा के बारे में कहिए कि हाँ मैं शिक्षा के रूप में शिक्षा अच्छी प्राप्त कराइए, ठीक है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं मांगिए। तो जो समयावधि के अनुकूल जो होता है वह मांगिए, वह कहिए, वह आपको लाभ देगा। न कि हमने कह दिया तो आपने वो कर लिया जो असंभव सा दिखा है। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, गलत है ये चीज़, ठीक है ना। तो क्योंकि वो देखने वाला देख रहा होता है, उसको मालूम है कि क्या गलत है क्या सही है, इसलिए आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड होगी, फिर आप अंदर से खींच महसूस होगी, अरे ये क्या हो गया, मेरे साथ कुछ होता ही नहीं। अच्छा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस इतना छोटा सा कार्य, वो हल्दी आपने फेंक दी उस तरफ और उसके बाद अपने काम पर निकल जाइए। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कीजिए, या जो भी आप कर्म करते हैं उस कर्म को करिए। आप देखना आपको तरक्की जरूर मिलेगी ईश्वर की कृपा से। आप अनुभव करने के लिए मात्र 108 दिन ये प्रयोग करके देख लीजिए। ये वाला प्रयोग तो आपको तुरंत फायदा देगा, लेकिन अन्य जो हमने पहले बताए प्रयोग, वो सारे प्रयोग आप 108 दिन लगातार करते रहिए। जैसे कपड़ों के बारे में हमने बताया, तो अब कपड़े जैसे आज नहीं खरीदना है तो उसको मानिए बात को, ठीक है। जब हमने कहे खरीदिए तब खरीद लीजिए, भले ही वो एक रुमाल ही हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है लाभ मिलते रहेंगे। और जिस दिन से प्रारंभ करें उस दिन की व्यवस्था लिख लें कि क्या आज की क्या परिस्थिति है आज आपकी। उसके बाद उत्तरोत्तर आगे की व्यवस्थाएं लिखते चले जाएं। देखें आपको कितनी सहायता मिलती है, कितना आपको लाभ मिलता है। जो भी हो वो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि और लोग भी लाभान्वित हों। आप लाभान्वित होंगे तो और लोगों को भी अनुभव मिलेगा, ठीक है ना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं तो रोजाना ही वीडियो लाता हूँ ना। सब्सक्राइब करने के बाद अलार्म बटन को चालू कर दें, ताकि वीडियो हमारी आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहना है, यह मत भूल जाइएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इन शब्दों के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं। जय माता दी।